हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ का नाम है पदबोधनम। इसमें हमने कल तक पढ़ लिया था शब्द पद और शब्द के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद हमने पढ़े थे सुबंत और तिड़ंत। अविकारी शब्दों के भेद हमने पढ़े थे उसमें प्रत्यय तथा उपसर्ग हमने पढ़ा था। प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ा था और उपसर्ग बारे में हमने पढ़ा था। उपसर्ग कितने हैं? 22 में से हमने 4 उपसर्ग पढ़ लिए थे। कौन कौन से? वी, आड़, अधि और अनु। अब आगे के उपसर्ग हम पढ़ेंगे। पहला है अव। अवतरित, अवनमति, अवगच्छति, अवरोहिति, अवज्ञानति, अवसादः। प्र उपसर्ग प्रणमति, प्रयोग, प्रयाति, प्रददाति, प्रवति। परा उपसर्ग परावर्तते, पराश्रयते, पराभय, परागत। उद उपसर्ग उद्भित, उत्पाद, उत्थान। दुस् उपसर्ग दुस्साहसम, दुष्प्रभाव, दुश्चरित्र, दुःशासन और दुश्चरित्र। सम उपसर्ग संयोग, सगच्छति, संयम, समायोजन। अपि उपसर्ग अपि धानम, पिधानम, परि उपसर्ग परीखा, परिधि, परिक्रम। प्रति उपसर्ग प्रतिकार, प्रतिबोध, प्रत्यागम। दुर उपसर्ग दुरुपयोग, दुराग्रह, दुराचार, दुर्लभ, दुर्धर्षः। अधि, अधिकार, अधिगच्छति, अध्ययन, अध्यात्म। नि उपसर्ग नियोग, नियोजन, निबंध, न्यून। अभि उपसर्ग अभिज्ञान, अभियोग, अभिनय, अभ्युत्थान। सु उपसर्ग सुलभ, सुयोग्य, स्वच्छ। अति उपसर्ग अत्यंत, अत्यावश्यक। निस उपसर्ग निश्चय, निःशक्ते, निष्कलंक, निस्सारः, निष्कर्षः, निस्तारः। निरुपसर्ग निर्धन, निरर्थक, निरादरः, निर्ममः, निर्मोह, निर्गच्छति, निर्भिलषति। उप उपसर्ग उपगच्छति, उपकरोति, उपसहति, उपसर्गः, उपस्थितिः, उपचारः, उपकारः। अप उपसर्ग अपनीयति, अपहरति, अपगतः, अपकारः, अपमानः। अपवर्गः, अपशब्दः, अपकर्षः। अभी तक हमने जो पढ़े वो 22 उपसर्ग पढ़ लिए। अब आगे विकारी जनक तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विकारी जनक तत्व। इसमें है पदों का विचार करते समय कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का विचार करना आवश्यक है। अगर हम कुछ शब्द लेते हैं या कुछ शब्दों को बनाते हैं तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें विचार करना पड़ता है। वो है वचन। कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसके लिए वचन महत्वपूर्ण होता है। पुरुष मतलब जो शब्द अपन बोल रहे उसका पुरुष का ज्ञान होना आवश्यक है। उसका लिंग, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषण, विशेष्य, लकार इत्यादि ऐसे पद जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है विकारी पद कहलाते हैं। जिस शब्द में अगर लिंग, पुरुष, वचन, विशेष्य आदि को देखते हुए लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन हो जाता है वह शब्द है विकारी शब्द। क्या है? विकारी शब्द। वचन जो संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जो शब्द हमें संख्या का बोध कराता है। संख्या में 3 वचन होते हैं। एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन कहलाता है, 2 संख्याओं का बोध कराने वाला द्विवचन कहलाता है तथा 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाला बहुवचन कहलाता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जिस शब्द से हमें एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, 2 संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं और 2 से अधिक का होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन या तीनों वचनों में लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो रामः, शिवः, बालकः, मुनिः, लता, साधुः, मतिः, धेनुः, फलम आदि एक वचन क्रिया भवति, भविष्यति, भवत, अभवत
ये भी एक वचन की क्रिया है। अगर इनको तीनों को साथ में पढ़ना चाहो तो तीनों को एक साथ भी पढ़ सकते हो। जैसे रामः एक वचन, रामौ द्विवचन और रामाः बहुवचन। शिवः शिवौ शिवाः, बालकः बालकौ बालकाः, मुनिः मुनि मुनयः, लता लते लताः, साधुः साधु साधव साधुवः, मति मति मतयः, धेनुः धेनुः धेनवः, फलम फले फलानि। ये तीनों वचन एक साथ हम लोग बोल चुके हैं। अब क्रिया में भी ऐसे कर सकते हैं। भवति भवत भवन्ति, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, अभवत अभवताम और अभवन। ये हमने वचन पढ़ लिए। अब पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष में क्या आएगा? पुरुष वाला भी आपने पहली कक्षाओं में पढ़ लिया है। उसमें क्या आता है कि वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाए उन तीनों की दृष्टि से पुरुष का भेद होता है। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है वो तीनों इसमें आएंगे। वक्ता अर्थात कहने वाला उत्तम पुरुष में आता है। जो कहता है बात को वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। श्रोता अथवा वक्ता जिससे कहा जाता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, वो किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष में आता है। मतलब जिसके बारे में कहा जाता है वो किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। सह तौ ते सा ते ता, बालकः बालकौ बालकाः, भवति भवत भवन्ति आदि प्रथम पुरुष के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? प्रथम पुरुष के। जैसे वह, वे दोनों और वे सब अपन किसी और के लिए कह रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। किसके लिए किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। त्वम युवाम यूयम युष्मत्, ये मध्यम पुरुष के उदाहरण है। जैसे तुम दोनों और तुम सब, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। दूसरे के लिए कह रहे अपन, किसी और का बोल रहे, तुम दोनों। अहम आवाम वयम, अस्मत् अस्मत् शब्द के ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुष के। भवान भवती एतत् इदम आदि का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब है हम दोनों और वयम का मतलब है हम सब। अब हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। पुरुषवाचक के लिए लिंग पुल्लिंग का प्रयोग होता है। मतलब पुरुष जाति का जो बोध कराता है वो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग। स्त्री जाति के लिए स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग उभयलिंग के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। जैसे जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और ना ही पुरुष और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग। क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग। जैसे बालकः, विद्यालय, सुतः, पितृ, साधु, हरि, सह, तौ, ते, एष, अयम आदि का पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ये जो शब्द है वो पुल्लिंग में है। बालिका, सुता, लता, मति, माता, वधूः, धेनुः, सा, ते, ता, एषा, इयम आदि जो शब्द है वो किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में। फलम, उद्यानम, कानि, तत्, ते, तानि, एतानि आदि जो शब्द है वो नपुंसकलिंग में होते हैं, आएंगे। विशेष्य और विशेष्य। विशेषण एवं विशेष्य। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जो उनकी विशेषता बताता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पितः, विशालः, सरलः, उच्च आदि विशेषण पद है। क्या है? विशेषण पद है। पर अगर उसके पीछे लगा देते हैं पितम
वस्त्र, वस्त्रम में वस्त्रम विशेष्य पद है। क्या है? विशेष्य पद। विशालः विद्यालय में विद्यालय जो है वो विशेष्य पद है। सरलः हृदयः में हृदय विशेष्य पद है। उच्च पदः में पदः विशेष्य पद है। जो लिंग तथा वचन विशेष्य का होता है वही लिंग तथा वचन विशेषण का होता है। यह यथा मधुरः स्वरः मधुरा भाषा मधुरम फलम। कारकः, अब कारक के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य में जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक कहते किसे है? तो वाक्य में जिसका संबंध क्रिया के साथ होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। क्रिया का संपादन करने वाला अर्थात क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया के फल का जिस पर प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है वह करण कारक होता है। जिसके लिए कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। क्रिया जिससे अलग हो उसमें अपादान कारक होता है तथा क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। संबंध को संबंध कारक कहा जाता है। संबोधन को संबोधन कहते हैं। यही कारक नहीं होता, अतः संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6 और हिंदी में कितनी है? 8। अब लकार। संस्कृत की धातुओं को क्रियापदों को कला तथा भाव की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है। लकार जो है आपको उसकी कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में। धातु जो है उनको 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें लकार कहते हैं। पहला है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल। क्या होगा? वर्तमान काल। दूसरा है लड लकार, अधन भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, भविष्य काल। चौथा है लोट लकार, आज्ञानार्थक लिंग लकार, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। छठा है लिट लकार, परोक्ष भूतकाल। सातवां है लड़ लकार, आसन्न भूतकाल। आठवां है लुट लकार, अंधन भविष्यत काल। नौवां है लिंग लकार, अर्षि लिंग। 10वां है लिट लकार, क्रियापति। इनके अलावा लेट लकार भी होता है जिनका प्रयोग वैदिक भाषा में ही होता है। लौकिक संस्कृत भाषा में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। लिंग लकार के 2 भेद होते हैं, विधिलिंग तथा आशीलिंग। लट लकार की क्रिया के साथ प्रथम पुरुष में स्म का प्रयोग करके भूतकाल का अर्थ प्रकट होता है। जैसे पठति स्म, पढ़ा और पढ़ता था। अब आगे जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं PDF कर लूँगी, तो आपको नोटबुक में डन करना है।